जय हिंद दोस्तों। आज हम वैसे प्रश्न को देखेंगे जो 2022 में एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से हम एकदम गारंटी लेते हैं कि कम से कम 90% तो है कि इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। इससे हमारे वीडियो को पोस्ट करके आप लोग यहाँ से आंसर लिख सकते हैं या कर सकते हैं वीडियो किताब से आप गाइड से भी छाप सकते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 3 नंबर में है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। उसके बाद 4 नंबर में है, सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। इसके 5 नंबर में है, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। इसके बाद 6 नंबर में है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। इसके बाद में 7 नंबर में है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। इसके बाद में 8 नंबर में है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। इसके बाद 9 नंबर में है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। आप इसका आंसर मेरे वीडियो को पोस्ट करके भी लिख सकते हैं या अपने गाइड या जो भी रखे हैं डी पास वहाँ से लिख सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा तो इसके बाद आके कहिएगा को बेकार में हम याद नहीं किए थे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देकर आइएगा तब बताइएगा। इसका 10 नंबर में क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। इसके बाद 11 नंबर में है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। उसके बाद 12 नंबर में देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। इसके बाद 13 नंबर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, लेखक नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। इसके 15 नंबर में है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। इसके बाद 16 नंबर में है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। इसके बाद 17 नंबर में है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली और दीदी में क्या समानता है। इसका 19 नंबर में है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। इसके बाद 20 नंबर में, शिक्षा ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। इसके बाद 21 नंबर में, वाणी कब विष के समान हो जाती है। उसके बाद 22 नंबर में है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। इसके बाद 23 नंबर में है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। 24 नंबर में, डफाली किसे कहा है और क्यों। इसको 25 नंबर में, कवि ने जनता को दुधमुही क्यों कहा है। इस 25 नंबर हो गया। उसे 26 नंबर में, भारत का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। इसके बाद 27 नंबर है, कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। इसके बाद 28 नंबर में, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। इसके बाद 29 नंबर में, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, कवियत्री के दृष्टि में विफलता के आंसू क्या है। इसके बाद 31 नंबर में है, शानदार लब्धा किसका गिर जाएगा और क्यों। इसके बाद 30 नंबर में है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। इसके बाद 33 नंबर है, कवि रेनर मारिया रिल्के को किस बात की आशंका है। उसका 34 नंबर है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। उसके 35 नंबर में, रंगप्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। इसका 36 नंबर में, लक्ष्मी कौन थी। इसके बाद 37 नंबर में, डरते विश्वास कहानी का वर्णन विषय क्या है। उसके बाद 38 नंबर में, पार्वती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो सकती।
इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर पार्वती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। इसके बाद 40 नंबर में सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है। बस हिंदी में इतना सा क्वेश्चन आप लोग करके जाइए, एकदम 100% मैं आप लोग को विश्वास दे देता हूँ कि इसमें इससे बाहर कुछ नहीं एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद ग्रामर का देखिए। इसके बाद हिंदी में और निबंध लिखने को आता है, जिसमें से एक पर ही कोई निबंध लिख करता है, जिसमें से आप लोग हमारे पड़ोसी में सबसे पहले तो कोई भी निबंध लिखा जाता है तो इसमें भूमिका, संपन्न पड़ोसी, गरीबी पड़ोसी, उसका कुछ क्या होता है टॉपिक होता है, उस टॉपिक से अनुसार लिखा जाता है। जिससे हमारा कर्तव्य, उपसंहार, उसको आप लोग याद करके ही जाइएगा एकदम। जो हम बता रहे हैं उसको एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए। उसका भ्रष्टाचार पर निबंध याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है गरीबी पर याद कर लीजिएगा। उसके बाद संचार क्रांति को याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है मेरा प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। उसके बाद में है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद होली है, इसको याद कर लीजिएगा। होली के बाद में दुर्गा पूजा है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद में दहेज एक अभिशाप, इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद में नारी शिक्षा, इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग को किसी एक पर ही लिखना है, लेकिन इतना तो पूछेगा जिसमें से आप लोग जिसको याद अच्छी तरह से कर लेंगे उसको लिख दीजिएगा। जैसे इसके बाद 11 नंबर में हम लिखे हैं कंप्यूटर, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा प्रिय खेल है, उसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद दीपावली है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दीपावली से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दीपावली पर लिख लीजिए। उसके बाद वृक्षारोपण है, इसको भी याद करके जाइएगा। इसके बाद है बस उतना ही आता है निबंध लिखने के लिए। उसके बाद पत्र लिखने के लिए आता है। जैसे पत्र लिखने में 1 नंबर में है, आपको सबसे पहले तो आएगा कि अपने अध्यापक के पास यानी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, जिसमें इलाज के लिए या शादी विवाह के लिए, छुट्टी के लिए पत्र लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हेडिंग में लिखा जाता है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद नीचे स्कूल का नाम लिखा होता है। उसके बाद विषय जो भी करना चाहते हो, छुट्टी लेना चाहते हो तो छुट्टी लीजिए, उसमें छुट्टी को दर्शा दीजिए कि हमारा तबीयत ख़राब है। उसके बाद इलाज कराने के लिए छुट्टी है इसलिए। और उसका महाशय लिखकर उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जो आपको टॉपिक आप जानते हैं, बुखार लगा है या डॉक्टर या जो भी है उसको लिख दीजिएगा। अंत में आपको ऐसे कर देना है, यहाँ पर आपका अपना नाम बराबर लिख देना है, इधर डेट लिख देना है। बस ऐसा ही इसका क्या होता है डिजाइन होता है। जैसे में यहाँ पर है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। इसके बाद में फिर लिखे हम 3 नंबर में है अपने प्रधानाध्यापक को 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। सेम वैसा ही सबको मैंने पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद कारण में जो आपको दर्शा दीजिए कि शादी विवाद है या कहीं पर जाना है या जहाँ पर जो बात हो उसको दर्शा दीजिएगा। इसके बाद 4 नंबर में अपने विद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेम वैसा ही इसका भी प्रोसेस है। उसके महोदय लिखिए। उसके बाद जो दर्शाना इसमें आप दर्शा सकते हैं। अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या जो भी है उसको लिख दीजिए। इसके बाद में 5 नंबर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। सेम वैसा ही इसको भी लिखना है। विषय में आप लिख दीजिएगा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु। उसके महाशय अपना पूरा इसमें विवरण लिख दीजिएगा कि हाँ आपने
कब पास किया है, किस डिवीज़न से पास किया है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, उसको लेना है। इसके बाद अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें चिड़ियाघर भ्रमण करने का वर्णन कीजिए। यानी मित्र के पास, बहन के पास, पिता के पास, भाई के पास ये पत्र लिखने को आता है। तो इसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर डेट और दिखा दीजिए। जैसे छपरा जिला हुआ, बिजौली गांव है, इसमें क तरीके लिख रहा है, जिस तरीके को दर्शा दीजिए। यहाँ पर लिखिए प्रिय मित्र, अपना मित्र का नाम लिख दीजिए, नमस्ते लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें दर्शा दीजिए हाँ कहाँ कहाँ घूमे थे। उसके बाद अगला नंबर है कि अपना जन्मदिन कैसे मनाया, इसका वर्णन करते हुए मित्र को एक पत्र लिखना है। उसमें वैसा ही हम बता दिए हैं, जैसे लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद है अपने पिताजी को पत्र लिखकर छात्रावास का अनुभव बताएं। इसके बाद प्रिय शिक्षक के बारे में अपने माताजी को पत्र लिखें। इसके बाद में है विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पुरस्कार प्राप्त का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। ये भी आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद संवाद लिखना आता है, सब 5 नंबर ये आता है। जैसे 1 नंबर कोरोना महामारी में सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। जैसे 2 छात्र में आप क्या क्या बात हो सकता है उसको भी लिख सकते हैं आप लोग। मेरे वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं लोग। इसके बाद दीपावली के पटाखे को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के केंद्र में रख रखाव 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है कि 2 छात्र क्या बात कर सकते हैं कि दीपावली में पटाखा से कितना प्रदूषण होता है। उसके बाद मौत निषेध के परिणाम को 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखना है, ये भी आ सकता है। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच का संवाद लिखिए, ये भी आ सकता है। इसका बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच क्या करना है, संवाद लिखना है, ये भी बात कर सकते हैं। इसके बाद 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखना है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे बस अपना मन का बात उसमें लिख दीजिए। वो डॉक्टर एवं रोगी के बीच संवाद लिखिए। डॉक्टर क्या पूछता है रोगी से, या रोगी क्या बताता है उसके बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, इसको ध्यान से लिख दीजिएगा। उसके बाद है सब्जी वाले और ग्राहिका के बीच महंगाई संबंधित संवाद को लिखिए। बस इससे बाहर आप लोग कुछ नहीं आएगा। उसके बाद पैराग्राफ आता है जो गद्यांश देता है, उस गद्यांश को पढ़ कर वहाँ से आंसर आप लोग लिखा जाता है, वैसे कर सकते हैं। इसमें से आप लोग को पूरा का पूरा 100% है कि आप लोग को पूरा बना दीजिएगा।